और जो कैल्शियम जो भी खाता है ना, कैल्शियम अब्सॉर्ब करता, मौसम्बी और संतरा का व्हाइट स्किन में फुल कैल्शियम रहता। और नंबर 2, तिल और जीरा खाना खाने के बाद 1 चमचा तिल, 1 चमचा जीरा खाने से उसमें फुल कैल्शियम रहता। उसको रोस्ट नहीं करना, रोस्ट करने से उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज चल जाता है, बैड फॉर द हार्ट। कच्चा ही खाना, 1 चमचा तिल, 1 चमचा जीरा अपन खाना खाने के बाद खा सकते हैं, इसमें फुल कैल्शियम रहता। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैल्शियम का सोर्स है करी पत्ता। आप लोग करी पत्ता कल इस सब्जी में इसमें डाल देते हैं, पर करी पत्ता इज वेरी, इसमें हाईएस्ट कैल्शियम रहता। करी पत्ता देखो, करी पत्ता में 600 ग्राम्स करी पत्ता में 659 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम रहता। और करी पत्ता बहुत पेशेंट्स के लिए जिसको आर्थराइटिस है, वीक है आफ्टर 60 इयर्स, हम उन लोगों को बोलते हैं करी पत्ता का करी पत्ता का चटनी बना के खाओ, करी पत्ता का वो आटा में भून के खाओ। कैसे भी खाने से करी पत्ता इज वेरी 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 गुड। आप लोग कोशिश करो, हर घर में करी पत्ता रहता, उसका चटनी बना के खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं। और विटामिन डी कम रहने से भी ये प्रॉब्लम होता है। डेली 20 मिनट धूप में बैठने से अपना पैराथायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता। और ड्रम स्टिक में भी कैल्शियम रहता। और ये ट्राई करो। आपका नेचुरल, एक पेशेंट को बहुत वीकनेस था, उसको डेली 50 ग्राम करी पत्ता 1 महीना तक खाने से उसका पूरा जॉइंट पेन खत्म हो गया। और उसका दांत, सरप्राइजिंगली उसका दांत बहुत वीक हो गए थे, उसका दांत एक 30 साल का जैसा दांत हो गए, स्ट्रांग हो गए। थैंक यू। ओवर टू नीलेश जी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, doctor. Thank you. जी, मैं बिल्कुल समय जाया नहीं करना चाहता। एनालिस्ट टीम, राजकुमार शर्मा जी, ओवर टू यू। जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय मां प्रकृति। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि कड़ी पत्ता की, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम जो हमने बात की थी कि 5 दिन तो हमारे खत्म हुए थे, और जिसमें हमने कहा था कि आप जूस लीजिए, मॉर्निंग के अंदर जो फर्स्ट ड्रिंक है वो पेठा जूस लीजिए या नारियल पानी लीजिए। तो आप जो भी लेते हैं, पेठा जूस लेते हैं या नारियल पानी लेते हैं, तो उसके अंदर आप कड़ी पत्ता को भी आप उसके अंदर क्रश करके, और उसको जो उसके इंसेंस है, उसके जो प्रॉपर्टीज है वो उसके अंदर आ जाएंगी जूस में, और उसके बाद लीजिए। तो कड़ी पत्ता के साथ जब आप पेठा जूस लेंगे तो उसका स्वाद जो है वो बहुत अच्छा एनहेंस हो जाता है, तो आपको उसको पीने में और ज्यादा मजा आएगा। आज हम आगे बढ़ने से पहले मैं 1 मिनट के अंदर आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि जो हमने 5 तत्वों की जो बात करी थी, तो 5 तत्वों से हमने कितने लोगों ने क्या क्या बेनिफिट लेना स्टार्ट किया। विद इन ए मिनट अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, मैंने रोज सुबह डाब पीना शुरू कर दिया। और उससे क्या महसूस हुआ आपको? अभी तो कोई खास फर्क नहीं पता चला, अभी तो 3 दिन हुए पीते हुए। और धूप में बैठती हूँ रोज, जैसे ही धूप आती है 15-20 मिनट तक धूप में जाके बैठ। अभी इतना ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि थोड़े ही दिन हुए हैं। चलेगा। लेकिन एक बात है, डाब बहुत ठंडी लगती है सुबह, डाब बहुत ठंडी लगती है पीने में, तो क्या करें उसको? बार पीने में आपको ऐसा फील आता है कि ठंडापन है, लेकिन उसके बाद वो आपके शरीर को गर्मी देगा। अच्छा। राजकुमार जी नमस्कार, धन्यवाद साहब। मैंने पेठा जूस चालू किया है, मॉर्निंग फर्स्ट ड्रिंक वही रहता है मेरा डेली। उसके बाद में 1-2 घंटे के बाद में जाम लेता हूँ, 2 बड़े जाम। उसके आधे घंटे के बाद में सलाद ले लेता हूँ। सलाद के अंदर कच्चा पपीता जरूर डालता हूँ, टमाटर, ककड़ी, खीरा, अपने शलजम। भगवान दास जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो आप कच्चा पपीता डाल रहे हैं सैलेड के अंदर, वो आपने नहीं डालना है। जब भी हम सैलेड लेंगे तो हम सैलेड लेंगे, जब हम फ्रूट लेंगे तो हम फ्रूट लेंगे।
ठीक है, ठीक है। तो ओके। फ्रूट और कच्ची सब्जियां और फ्रूट दोनों डिफरेंट हैं, दोनों को अलग रखना, अच्छी बात, ठीक है दोनों सर। को मिक्स करके नहीं लेना। ओके सर। जी, नेक्स्ट। मैंने भी धूप में घूमना फिर शुरू किया। धूप में घूमना स्टार्ट किया जी, 2 दिन हो गए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आप अपने अंदर चेंजेस देखना 1 महीने के बाद। हाँ जी। हेलो सर, मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे मुझे थोड़ी कफ प्रॉब्लम है तो मैं पेठा जूस सुबह ले सकती हूँ? ले सकते हैं। पेठा जूस जो है उसका नाम ही विंटरमेलन है, तो आप उसको ले सकते हैं और जितना कफ आपके शरीर में रुका हुआ है उस कफ को बाहर निकालने का काम वही पेठा जूस करेगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। पर लेने से सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है पेठा जूस लेने से। वो सर्दी नहीं लगती है, वो हम अभी बात करते हैं। सर जी, हाँ, मैंने एक वायु के यहाँ खाना जब मैं पहले खाता था और बहुत खाता था, अच्छा खाना तो ज्यादा खाता था, वो वायु को माने उसको स्पेस नहीं रहती थी। अभी आपने जो जिस दिन से बताया है वो खाना मैं कम खाता हूँ, उसका अच्छा रिजल्ट्स मुझे मिल रहा है। थैंक यू। आप सब लोगों ने करना स्टार्ट किया और जिन जिन लोगों ने करना स्टार्ट किया उन सबको रिजल्ट्स भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। किसी को धीरे मिलेंगे, किसी को जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन रिजल्ट्स सबको मिलेंगे, इस चीज का मैं आप सबसे वादा कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। क्या रोग क्या है? बेसिकली हम सब कहते हैं कि मेरे को ये वाली डिजीज है, मेरे को ये डिजीज है, तो है क्या? अगर हम कोई कहता है मेरे को किडनी स्टोन हो गई है, कोई कहता है गॉल ब्लैडर स्टोन हो गई है, कोई डायबिटीज बताता है, कोई हाई बीपी बताता है, तो ये है क्या? रोग क्या है? अगर हम रोग की बात करें तो बेसिकली रोग जो है, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि कारण की बात की थी कि कारण क्या है? गलत खान पान, गलत रहन सहन, गलत सोच विचार। उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो 4 रास्ते हैं मल को बाहर निकालने के, उनसे मल जो है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाता सही प्रकार से, तो वो शरीर के अंदर रुकना स्टार्ट होता है। जब वो रुकना स्टार्ट होता है तो उसके बाद शरीर क्या करता है? उसको सफाई करने के लिए, एक विशेष सफाई करने के लिए उन 4 रास्तों में से किसी एक रास्ते को तेज करता है, और उस जो प्रतिक्रिया है शरीर की, शरीर को साफ रखने की जो प्रतिक्रिया है, उसी को हम रोग कहते हैं। जबकि वो रोग नहीं है, वो शरीर को साफ करने की प्रक्रिया है, शरीर को स्वस्थ रखने की प्रतिक्रिया है। लेकिन हम उसको रोग समझ के हम उसको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं और उसको हम रोग कहते हैं। अब आप जितने लोग हैं सबको अलग अलग डिजीज है। किसी को डायबिटीज, किसी को हाई बीपी, किसी को किडनी स्टोन, किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन, किसी को स्किन डिजीज, किसी को थायराइड। आप सोच के देखिए या बताइए, क्या आपको ये डिजीज जो है वो रातों रात हो गई? आप 35, 40, 50 साल तक हम चलते रहते हैं और उसके बाद पता चलता है कि हमारे को जो है अचानक रात को दर्द उठा, हम अगले दिन हॉस्पिटल में गए, अल्ट्रासाउंड कराया, 25 mm की स्टोन है। क्या वो स्टोन उसी दिन बनी थी कि आप रात को, तो पिछली रात को बन गई थी?
हम 50 साल की उम्र तक चलते रहते हैं, फिर एक दिन हमारे सिर में दर्द होता है, हम हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है आपको हाई बीपी है, आप हाई बीपी के साथ चल रहे थे इसलिए आपको सिर में दर्द हो रहा था, बाकी इफेक्ट्स आ रहे थे। तो क्या वो हाई बीपी क्या उसी दिन हुआ था? क्या पिछले दिन हमने कोई गलती करी थी जिसकी वजह से हाई बीपी हुआ? सेम कंडीशन डायबिटीज के साथ, जितनी बीमारियां हैं, जो भी हम जिनको क्रोनिक डिजीज बोलते हैं, कि जिनके साथ हम चलते रहते हैं सालों साल तक, जब तक हम जीते हैं, बेसिकली सालों साल क्या, हम जब तक जीते हैं तब तक हम उनके साथ चल रहे होते हैं। तो क्या वो रातों रात आई थी? उनका एक पैटर्न है, वो रातों रात नहीं आई। अगर आप में से कोई एक व्यक्ति हाथ उठा के ये कह दे कि वो रातों रात आई, या कल मैंने ये वाला गलत काम कर लिया जिसकी वजह से मुझे ये वाली जो क्रॉनिक डिजीज है वो आई, कोई एक व्यक्ति बताए, है आप में से कोई ऐसा जो ये कहे कि कल मैंने गलती करी और आज मुझे ये डिजीज हो गई? हाँ जी, है? नहीं? चलिए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका एक पैटर्न है कि कैसे वो डिजीज जो है वो आई, उसका पैटर्न क्या है। हमारे बचपन में, हमारे जन्म के साथ स्टेज हैं डिजीज के, रोग के स्तर हैं, कि किस स्टेज के अंदर कभी भी किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कल मैं बिल्कुल सही था, आज मेरे को एकदम से हार्ट अटैक आ गया। सालों पहले वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, सालों पहले, बेसिकली हमारे बचपन के साथ ही वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद ही वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है? रोग की हमेशा पहली स्टेज आती है, फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या होती है? सर्दी, खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी। ये रोग की, कोई भी रोग है हमारे शरीर के अंदर, कोई भी रोग है, उसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो यही है, जिसको हम तीव्र रोग कहते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी, ये हमारे शरीर की भलाई के लिए आते हैं, हमारे शरीर की सफाई के लिए आते हैं, लेकिन हम इनको रोग समझते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है, ये रोग नहीं है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि ये रोग नहीं है। तो फिर क्या है ये जुकाम? बेसिकली क्या है? आप लोगों में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि जुकाम हो जाता है हमारे को बार बार। क्या है जुकाम? जब मौसम बदलता है तब बॉडी अपने उस रूप में, अनुरूप मौसम के अनुरूप ढल जाती है, इसलिए जुकाम होता है। मौसम बदलता है, बेसिकली क्या होता है कि मौसम बदलने पे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम काम करता है। जुकाम जो है आपके शरीर में से, ये मान के चलिए कि जो गंदगी उस मौसम में नहीं निकाल पाया, अगले मौसम के लिए शरीर उसको तैयार कर रहा होता है। जब हम गर्मी से सर्दी में जाते हैं तो शरीर जो है वो अपने आप को तैयार कर रहा होता है कि जितनी गंदगी उसके अंदर रुकी हुई है उस गंदगी को पहले बाहर निकाल दिया जाए, जिसको वो नॉर्मली नहीं निकाल पा रहा होता है, तो वो आपके शरीर की सफाई कर रही होती है। तो जो कफ आपके शरीर में से नहीं निकला, वो कफ जुकाम के द्वारा निकाला जा रहा है। जैसे हमारे जो प्रेशर कुकर होते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर एक सेफ्टी वॉल दिया होता है। कितने लोगों ने देखा है? आई थिंक सबने देखा होगा। किस लिए दिया होता है वो? उसका रीजन क्या रहता है?
सेफ्टी वॉल देने का। अगर कभी उस प्रेशर कुकर के अंदर अगर सीटी ना आए, सीटी ना आने की सिचुएशन के अंदर वो सेफ्टी वॉल एकदम से खुल जाता है और आपका कुकर फटता नहीं है। सेम हमारे शरीर के साथ है। जो जुकाम है, सर्दी, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, ये हमारे शरीर के एक तरीके से सेफ्टी वॉल हैं, जिसको शरीर किसी भी एक रास्ते को तेज कर देता है। एक्सेस, उसको जितनी भी गंदगी है उस गंदगी को स्पीड के साथ बाहर निकालता है। इसीलिए हम इनको एक्यूट डिजीज बोलते हैं, तीव्र रोग बोलते हैं। तीव्र रोग मतलब जो तेजी के साथ आते हैं, स्पीड के साथ आते हैं और स्पीड के साथ ही चले जाते हैं अगर उनको सही तरीके से ट्रीट किया जाए। लेकिन हमारे जन्म के साथ ही जब हमें नहीं पता होता है तो हमारे माँ बाप उसमें गलती करते हैं, और जो वो माता पिता ने जो गलती की होती है उसके बाद क्योंकि हम उसी गलती को देखते हुए बड़े हुए होते हैं, उसको हम खुद करते हैं। क्योंकि टीचर्स भी वही बताते हैं, डॉक्टर्स भी वही बताते हैं और हमने भी वही देखा है, तो उस गलती को हम सालों साल चलाते हैं। वो कौन सी गलतियां हैं जो कि हम करते हैं? वो जो पहली गलती करते हैं उस सिचुएशन के अंदर वो रहती है कि आपको कोई भी तीव्र रोग आया और उस कंडीशन में आपने दवाई खाई, गोली खाना। तीव्र रोग की कंडीशन के अंदर आप शादी ब्याह पार्टी के अंदर गए, हम वहां पर खाना खाते हैं। शादी में जाके कितना खाना खाते हैं हम? आजकल की शादियों के अंदर इतना खाना लगा होता है कि आप डिश को चेक भी नहीं कर सकते। टेस्ट करेंगे तो भी अपने घर में जितना हम खाना खाते हैं उससे 3 गुना खाना खा सकते हैं। हम शादी में गए, शादी में जाने के बाद हमने खाना ओवर खाया। ज्यादा खाना खाने की वजह से अगले दिन हमारे को या तो लूज मोशन लगे या उल्टी लगी, वॉमिट लगी। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को क्या बताते हैं कि कल मैं शादी में गया था, वहां मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, जो मुझे नहीं खाना था वो उल्टा सीधा खाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे को उल्टी और दस्त लग गए हैं। अब मुझे दवाई दे दो। किस चीज की दवाई मांगते हैं? उस गंदगी को, जो शरीर गंदगी को बाहर निकाल रहा था, उस गंदगी को हम अंदर रोकने की दवाई मांगते हैं। आपका शरीर लूज मोशन लगा के उस गंदगी को बाहर निकालना चाहता है, हम दवाई खा के उस गंदगी को शरीर के अंदर रोकते हैं। ये जो प्रोसेस था ये बचपन से स्टार्ट हुआ। जब छोटे बच्चे होते हैं तो माता पिता उसको दवाई दे देते हैं। जुकाम हुआ, छोटा बच्चा है, 2 महीने का, 4 महीने का है, आजकल हम इतने समझदार हो गए कि दवाई अपने घर में ही रखते हैं, डॉक्टर से भी नहीं पूछते, उसको दे देते हैं। वो जो गंदगी, जो कफ बाहर निकलना था, वो कफ अंदर रुकता है और उसके बाद क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको अस्थमा होता है। जो दवाई हमने दस्त रोकने के लिए लगाई, लूज मोशन रोकने के लगाई, उसके बाद हमारे को आगे चल के कॉन्स्टिपेशन होती है। हर बीमारी के साथ ऐसे ही है, जो कि हम स्टार्टिंग से, बचपन से करते हैं। सेकंड, उसके बाद क्या करते हैं? ये हर बार का प्रोसेस रहता है, हर गंदगी के साथ यही प्रोसेस रहता है, हर एक्यूट डिजीज के साथ यही गलती हम करते हैं कि पहली गलती कि हम दवाई खाई, दूसरी गलती क्या करते हैं? जब भी हमारे को तीव्र रोग आता है, हमारे मुंह का स्वाद बदल जाता है, मुंह बिल्कुल कड़वा कर दिया जाता है, पानी भी हमारे को कड़वा लग रहा होता है। लेकिन मतलब हमारा शरीर नहीं चाहता कि हम कुछ भी खाएं या पिएं, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं, कुछ ना कुछ मीन्स कि अनाज खा लेते हैं। हमारा शरीर नहीं चाहता और वो हमारी
दूसरी गलती रहती है कि बीमारी की अवस्था में, तीव्र रोग की अवस्था में हमने खाना खाया जो कि हमें नहीं खाना था। अब जो काम हमारा शरीर सफाई के लिए लगा हुआ था, लेकिन हमने उस सफाई के काम को रोक दिया दवाई खा के। अब दवाई खा के अगर हम उस काम को रोकेंगे तो वो हमारे को क्या करेगा? आप अपने घर के अंदर सफाई करने में लगे हुए, आपका कोई बहुत ही चाहने वाला रिश्तेदार जिसको आप बहुत ही प्यार करते हैं और उसी टाइम वो आपके घर के अंदर आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप सफाई का काम चालू रखेंगे या उस मेहमान को एंटरटेन करेंगे? आप डेफिनेटली अपनी जो सफाई का काम है उसको रोक देंगे, उस मेहमान को एंटरटेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो वही काम हमारा शरीर करता है। जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना शरीर का पहला धर्म है। सफाई तो मैं बाद में भी कर लूंगा, क्योंकि अगर उस खाने को डाइजेस्ट नहीं करा तो वो अंदर बहुत दिक्कत क्रिएट कर देगा, और उस खाने को डाइजेस्ट करना पहला काम है। इसलिए शरीर उस सफाई के काम को पेंडिंग करके और दोबारा से खाने को डाइजेस्ट करने में लगता है। ये हमारी दूसरी गलती रहती है। तीसरी जो गलती करते हैं वो करते हैं हम कि रेस्ट नहीं करते, कि तीव्र रोग की अवस्था में हम गोली खाते हैं और काम पे जाते हैं। शरीर तो ऐसे ही चलता है। अगर हम रेस्ट करें तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन हम रेस्ट नहीं करते। हमारा काम जरूरी है, शरीर जरूरी नहीं है। तो ये 3 गलतियां रहती हैं जिसकी वजह से हम जो है वो सालों साल हम वो गलतियां करते रहते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे हम रोग की दूसरी अवस्था में पहुंचते हैं। और इस तरीके से हम आगे बात इसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमारी बात कभी कंप्लीट नहीं हो पाई। नीलेश जी सॉरी कि हम अपने इसी जो टॉक है इसको नेक्स्ट उसमें लेंगे, क्योंकि 20 मिनट में हम इस टॉक को कंप्लीट नहीं कर सकते। थैंक यू। मैं आप लोगों को शायद मैंने कोशिश की है कि जो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो हम गलतियां करते हैं उसको बताने की, तब हम रोग की दूसरी अवस्था में पहुंचते हैं, वो है क्रॉनिक डिजीज। तो इस बात को हम नेक्स्ट टॉक में लेंगे। थैंक यू नीलेश जी। थैंक यू वेरी मच।